बहुत स्वागत अपना एमपी में। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, वहां आपको लिए चलते हैं। और इसलिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, राहुल को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। देखो कांग्रेस अगर जीत गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, ये दादा कमलनाथ सब बंद कर देगा, गड़बड़ हो जाएगी। बताओ ऐसा होना चाहिए क्या? और इसलिए अब अपने अपने घरों से निकल जाओ, भाई भी बहन भी। मैं कितना तक काम करूंगा? गला बैठ रहा है, बताओ रात को 12-12 बजे 3-3 बजे सोता हूं, तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि चुनाव का प्रचार करो? अरे है कि नहीं? भैया अकेला कहां तक परेशान होगा? आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे भाइयों, इस चुनाव को जनता का चुनाव बना दो। निकल पड़ो सब कि फिर से भैया की सरकार बनेगी, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी को भी आशीर्वाद देंगे। बोले तैयार हैं? जोर से बताओ, सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राहुल भैया को फिर से विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ, आज संकल्प लेंगे कि हम सब चुनाव लड़ेंगे, सब उम्मीदवार बनेंगे, सब राहुल बन के लड़ेंगे और हम जिता के लेके आएंगे। ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ मेरे साथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, राम रजा सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और मुझे लगता है ललित, ये सिलसिला जो है वो अभी रुकने वाला नहीं है। ये लंबी श्रृंखला जो की चलती आ रही है। सतना में भी जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो विंध्य को लेकर उपेक्षा का आरोप कांग्रेस पर लगाया और बीजेपी ने विकास किया है, इस बात का जिक्र भी वो कर रहे थे। कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, बेटे टिकट बांट रहे हैं। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पाप किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया है। तो कमलनाथ ने दलाल पाल रखे, ये बात भी उन्हीं की तरफ से कही गई। कोरोना काल के पहले ये अच्छा हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई, नहीं तो आइफा में वो व्यस्त रहते और जनता मरती रहती। ये शब्द है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। साथ ही साथ वनवासी रामलोक, मैहर शारदा लोक बनाने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। कहा है कि सतना में ग्लोबल स्किल पार्क भी हम बनवाएंगे। मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। तो वार पलटवार के सिलसिले लगातार जारी हैं। इधर मंदसौर पहुंचे कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है, प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है। और 15 महीने में विकास ना होने के सीएम शिवराज के आरोप को भी आपने सुना, इस पर भी पलटवार था। प्रदेश की जनता जानती है हमने क्या किया है, हमें शिवराज सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। ये परेशान है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। और मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने कोई केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य का प्रश्न है। शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी रोना रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है और उन्होंने कोई विकास नहीं किया 15 महीने में। ये जनता मेरी गवाह है क्या हुआ 15 महीनों में। मुझे शिवराज सिंह जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भोपाल पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का भी जिक्र, कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। कहा है कि कमलनाथ बहुत टेंशन और कठिनाई में है, अगर हार जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात यहां पर नहीं होगी। एक टेंशन है, एक डेस्परेशन है और ये देख कर चले। साथ ही उन्होंने जय वीरू
को लेकर जो आजकल अवंतिका बड़ा शब्द चला हुआ है, जय वीरू के बयान को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। मुझे किसी अखबार में दिखाई पड़ा, एक्स फैक्टर पर दोनों ने कहा है अब ये जय वीरू वगैरह सब बंद होना चाहिए। राजनीति में जो खेल शुरू करता है उसको बंद करने का अधिकार नहीं है। खेल आपने शुरू किया है, बंद तो हम करेंगे ना। मित्रों, ये सवाल कुर्ता फाड़ और जय वीरू का नहीं है, ये सवाल है यहां के टॉप लीडरशिप में कितना सद्भाव, सहमति का अभाव है। इधर सीधी की सांसद जो प्रत्याशी भी है रीति पाठक, वो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खरीद फरोख्त कर मतदाताओं को लुभाने में जुटी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बीजेपी की योजनाएं बंद हो जाएंगी। और याद ये भी दिलाएं दर्शकों को कि ये वही रीति पाठक है जो कि बीते दिनों कांग्रेस की तुलना कीड़े मकोड़ों से कर रही थी। एक बार फिर से कड़ा प्रहार कांग्रेस पर किया है। तो जैसा कि जिक्र अभी किया अवंतिका ने, उन्होंने अपनी देशज बोली में कहा था सुसुक सुसुक के कांग्रेस मर जाएगी। अर्थ और मायने ये कि कांग्रेस लगभग खत्म है, कीड़े मकोड़ों की तरह हो रही है। और अब वो कह रही हैं, विरोधाभास देखिए, जो कांग्रेस कीड़े मकोड़ों की तरह है वही कांग्रेस खरीद फरोख्त कर रही है, मतदाताओं को लुभाने में जुटी है। दरअसल ये चुनाव है और मेरा ख्याल है अवंतिका की ये सिलसिले जैसा आप कह रही थी कि अभी चलेंगे। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भी है कि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे उनमें जोश तो भरा, लेकिन कई बार सार्वजनिक मंच से किसी नेता के बयान के मायने क्या होते हैं, कितनी अहमियत रखते हैं, ये भी चूंकि सांसद के तौर पर भी हैं, समझने चाहिए। लेकिन रीति पाठक एक बार फिर से कांग्रेस को लेकर प्रहार करती हुई मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कांग्रेस करती आ रही है। उनकी तरफ से कहा गया और बड़ा डर भी जनता को दे दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो बीजेपी की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो कांग्रेस सरकार बंद कर देगी। इधर मंदसौर के मल्हारगढ़ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। देवड़ा चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 ने भी उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ मानना है उनका, मुद्दे क्या कुछ रहेंगे, पूरी विस्तार से चर्चा आप सुनिए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है। राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मंदसौर में हैं और हमारे साथ मौजूद है मल्हारगढ़ से विधायक और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, स्वागत है आपका सुधीर जी। चुनाव प्रचार चल रहा है बहुत जोरों पर, क्या देख रहे हैं क्षेत्र में स्थिति? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में हम लोग पहुंच रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली जाकर के हम जनता के बीच में जो काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनको हम जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, हम उन सब कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, विकास को लेकर के हम जा रहे हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को अगर कोई पूरा करने का काम अगर कोई राजनीतिक दल कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हमारी सरकार आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती आप कांग्रेस को देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। इस समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो सरकार बनाने के पहले जो उन लोगों ने वादे किए थे, वचन पत्र जो दिया था, वचन पत्र में बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन प्रमुख रूप से उन्होंने जो कहा था, किसानों को जो गुमराह किया कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे और नौजवानों को कहा था कि हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, महिलाओं को कहा था कि हम समूह माफ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तीनों में से कोई एक काम भी उन्होंने पूरा किया हो। और उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी मेरे विधानसभा क्षेत्र पीपल्या मंडी में आए थे
और उन्होंने सभा में ये कहा था कि अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं होगा, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, अगर 10 तक गिनती गिनने के बाद अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। वो अपनी बात पर अडिग नहीं रहे, न तो वो मुख्यमंत्री हटा पाए, लेकिन यह जरूर है कि बाकी जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तो वो हट गए और शिवराज सिंह जी। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने सौदेबाजी करके हमें हटा दिया। नहीं ना, वो कुछ भी कहे, लेकिन अभी जनता के बीच में वो क्या कहेंगे? जनता पूछना चाहती है कि आपने वादे किए थे, उनको पूरा किया है क्या? अगर पूरा किया है तो बताओ जनता के सामने। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक के सामने आपको सेवक लोगों को बताना चाहिए, जिन लोगों ने आपको बिठाया, सरकार में बिठाया, खजाने की चाबी दी आपको, तो आप बताओ जनता को कि हमने क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी बता रही है, जन आशीर्वाद यात्रा हमने निकाली और जन आशीर्वाद। तो ये आप सुन रहे थे जगदीश देवड़ा को। बीजेपी के नेताएं कांग्रेस पर प्रहार कर ही रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के अपने नेता भी परेशानी लगातार पार्टी के लिए बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। 2 बार विधायक सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से इस्तीफा दे बैठे हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। गुड्डू ने आलोट से निर्दलीय नामांकन भी दाखिल कर दिया। आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने आपस में टिकट बांटे। साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस में पट्टावाद चल रहा है। आलोट विधानसभा सीट का फैसला आलोट के मतदाता अब करने वाले हैं। भोपाल और दिल्ली का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। इधर इंदौर में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय को आड़े हाथों लिया। कहा कुर्सी देखते ही इनके चेहरे पर चमक आ जाती है, जबकि इनके अंदर खींचतान चल रही है, ये बात भी उनको पता है। सिंधिया ने दोनों का मजाक उड़ाते हुए लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का गाना भी गुनगुनाया। कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी दोनों ही योजनाएं बंद हो जाएंगी। उनकी तरफ से कड़ा प्रहार एक बार फिर से कांग्रेस के लिए। से कोई और बटन दब गया, बंद हो जाएगी लाडली लक्ष्मी, बंद हो जाएगी लाडली बहना। वो जोड़ी को मेरे बहना से कोई लेन देन नहीं, सारी योजनाएं बंद कर देंगे मेरे बहना। बैठिए आप, सारी योजना बंद कर देंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अमिताभ बच्चन की सीरीज है कौन बनेगा करोड़पति, और इस जोड़ी की एक ही लक्ष्य है, जब इनको कुर्सी दिख जाता है। तो सिंधिया को आप सुन रहे थे और कुर्सी को लेकर उन्होंने तंज किया, अलग अलग मिसालें भी दी। कुर्सी देखते ही इनके चेहरे पर चमक आ जाती है, और चमक कैसे आती है वो उन्होंने करके भी दिखाया निश्चित तौर पर। और मजाकिया अंदाज में कई बार इस प्रकार ही कांग्रेस के खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ, दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते हुए अक्सर नजर आए। और अब